फ्रेंड था। हेलो। हाँ रोहित बोलो। क्या बोल रहे हो? हाँ तो आ जाओ, कितना मना किया? किसने किया? अब एक बार आओ, मैं अलाउ करता हूँ। अब ज्वाइन किया मैंने बस। अच्छा, आखिर तो आपका नाम है? अब है तो नाम अटेंड कर लो यार, कम से कम यार। तो मुझे क्या पता था कि आकृति आप ही हो। मैं पता नहीं कौन है। ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट था ना, गूगल था। तो गूगल के जितने भी थे ना प्री एम्प्लॉय जो आते थे ट्रेनिंग पीरियड के सारे वो हम ट्रेन करते थे। पर उनका प्रोसेस चेंज ही नहीं हुआ बाद में यार, वही था। वही वीबीए, वही वीबीए, वही वीबीए, दिमाग की हंसते से बेकार है। इतना एक्सेल बढ़ाया, इतना एक्सेल बढ़ा बढ़ा के एक्सेल। मतलब एक्सेल ही चलता था, कुछ चल ही नहीं रहा था जिंदगी में अलावा उसके। पहले एनआईडी में था, एनआईडी में डॉट नेट का कुछ चलते हैं, डॉट नेट सी शार्प, सी प्लस प्लस, बस ये पढ़ाओ। और कॉर्पोरेट में भी ये पढ़ाओ जा करके। जो पढ़ाया उसको जो पढ़ाया उसको दे दिया पढ़ा के, बस और कुछ नहीं। उनकी स्लाइड थी, उसको लाके एक्सप्लेन कर दो, खत्म बात। यही था। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया ना, मैंने आईरिस में दिया, आईबीएम में दिया, एचसीएल में दे रखी है मैंने। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। हिल ट्रेनिंग थी हैदराबाद की मेरी। पूरा बैच था एक, कंप्लीट। आई फिनिश किया मैंने। चलो। सो WB8 आप लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया था ना उस दिन? ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल, राइट? चलो स्टार्ट कर। देखो, तो जब भी कोई लैंग्वेज का हम यूज करेंगे, चाहे वो डॉट नेट हो, चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, कोई भी एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। जब कोई लैंग्वेज लेके चलते हो तो आपका मेन काम क्या होता है? उस लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करना। लाइक अभी आप लोग पाइथन यूज कर रहे हो, राइट? काम क्या होगा आपका? आप डेटा को उसके थ्रू मैनेज करोगे, डेटा को पिक करोगे, फिल्टर्ड करोगे, है ना? डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करोगे आगे चल के, है ना? ये तो हमारा काम होगा। जब आप ये काम करते हैं तो आपका मेन काम क्या होता है कि डेटा पहले पुल करके अपने लोकल सोर्स पे लेके आना। और लेके आने के लिए आप क्या करते हो? आपको कहीं ना कहीं उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है। राइट नाउ अगर मैं लाइक 12 + 78 करूँ तो आंसर आपके पास आ जाएगा। एंटर है? थैंक यू भाई। ठीक है। जो ये 90 आया है, ये लाइव चल रहा है, लाइव हमें दिख जाएगा, लेकिन कहीं स्टोर नहीं है। अगर इन फ्यूचर मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कब आएगा? जब मैं इसको रन करूंगा। बट कहीं स्टोर तो है नहीं। अगर मैं इसको लेट्स से एक्स में होल्ड कर लेता हूं नाउ है ना, तो एक्स को रन करते हुए गॉट द वेरिएबल वैल्यूज, राइट ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो डेटा था प्रीवियसली कहीं होल्ड कर लिया, अब इस डेटा के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर या इस कैरेक्टर के अंदर एक वैल्यू है, ये हमेशा रिमेन सेम रहेगी। जब भी आप इसको कॉल करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। वेरिएबल इज लोकेशन। सो लोकेशन ऑफ मेमोरी used to store the values for temporary basis। वेरिएबल इज अ लोकेशन जो आपकी वैल्यू को टेम्पररी होल्ड कर लेता है। लाइक दिस रूम इज अ काइंड ऑफ स्पेस, है ना? ये रूम एक लोकेशन है, वी आर द वैल्यूज। इफ समवन वांट टू कॉल अस, he has to come with this place, which is location, right? Just like that, x is equal to 12। so here x जो है is location
ठीक है, एंड 12 इज वैल्यू। एक्स एक लोकेशन और 12 क्या है, 12 उसकी वैल्यू है। जब भी आप वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैंने स्टोर किया है x इज इक्वल टू लाइक 12, तो होता क्या है मेमोरी में, पहली बात तो ये जो वेरिएबल है स्टोर होता है किसमें, रैम में। रैम के अंदर भी दो स्पेस होते हैं, सब बोलते हैं स्टैक और हीप, स्टैक और हीप। तो स्टैक में स्टोर होता है वेरिएबल, और हीप में स्टोर होता है उसका एड्रेस। हर वैल्यू के साथ उसका एड्रेस होता है, जो जो आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल कहाँ स्टोर हुआ है। लाइक दैट, अगर मैंने x इक्वल टू 12 लिखा, इसका मतलब क्या है, पहले x स्टोर होगा, फिर इसकी वैल्यू स्टोर होगी, और फिर इसका एड्रेस होगा। लाइक एड्रेस मैंने अज्यूम किया 2046। वेन एवर यू राइट प्रिंट, एंड प्रिंट में आपने टाइप किया लाइक एक्स, आपने टाइप किया, तो क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा आपके एड्रेस को, एड्रेस से मिलेगी इसको उसकी वैल्यू। जैसे कि अगर देखो x की वैल्यू 12 है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं प्रिंट करूंगा डबल कोट सिंगल कोट्स में x, तो क्या होगा, ये ओनली x प्रिंट कर देगा लाइक अ कैरेक्टर। बट इफ आई प्रिंट आउट ऑफ दिस कोटेशन, तो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब मुझे चेक करना है कि वेरिएबल जहां पे स्टोर है उसका एड्रेस क्या है। फॉर एड्रेस आप एक आईडी नाम का फंक्शन यूज करते हैं, एंड यू कॉल x विल गेट द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इस एड्रेस पे 12 वैल्यू स्टोर्ड है, तो वेन एवर यू कॉल एक्स, तो उसने उसको एड्रेस को सर्च किया, एड्रेस उसको मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई। लाइक हमारा एक एड्रेस होता है, किसी को हमारे हमसे मिलना, तो क्या करता है, वो हमारा एड्रेस हो जाता है टू गेट अस, राइट। सेम थिंग हैपन विद दिस। हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस के थ्रू आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो। एड्रेस गेट करने के लिए विल गो विद द आईडी नाम का फंक्शन, ठीक है। ठीक है, नाउ अब जब आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो इसके टाइप की बात करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इफ यू आर स्टोरिंग अ डेटा, डेटा इज ऑलवेज स्टोर इन फॉर्म ऑफ बाइट्स। डेटा हमेशा बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन्स 1 बाइट्स विल कंज्यूम 8 बिट्स। 1 बाइट 8 बिट्स का होता है, ठीक है। वेरिएबल के साथ एक और कंसेप्ट होता है जो हमें यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। डेटा, so basically it define the types of the data that we are going to store in our program। हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, कौन डिफाइन करता है, डेटा डिफाइन करता है। जैसे कि इट्स अ वेरिएबल, ये वेरिएबल एक कंटेनर है, सब बॉटल इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब इस लोकेशन पे हमने क्या स्टोर किया है, लाइक इट्स होल्ड इन द वाटर, या फिर मिल्क, या फिर जूस, या फिर अल्कोहल। इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा जो स्टोर किया है, वो क्या है, टाइप्स है डेटा। इसके कोई भी टाइप्स है, अलग अलग लिक्विड टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। वो आइडेंटिफाई कौन करता है, वो आइडेंटिफाई करता है डेटा टाइप। जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो कितने टाइप का है, किस टाइप का है, कैसे स्टोर कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर ऑलवेज गो विद द न्यूमेरिकल डेटा। दैट मीन्स द वैल्यू विल बी लाइक 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड इट होल्ड अप्रोक्सीमेटली 4 बाइट्स, इट मीन्स 32 बिट्स अप्रोक्स, राइट। Along with that, we also have the float. Float is a type that contain only decimal data, means pointer values, something like this: 3.0, 4.67, 4.0. It contains 4 bytes, that means 32 bits.
Next is defined as boolean, called it bool. Bool will contain logical data. Okay, that means it contains only two values, that is called true and false. It contains 1 bytes, that means 8 bits approx. Okay, the last one is called as str, that means it contains character value. लिंक मैंने पिंग कर रखी, तो लिंक मांग रहा है तो तो अभी ठीक है कैलकुलेटर. That means you can store a value like in double quotes, like the name of someone like Amit and the address of someone like New Delhi. And you can use single and double quotes together. Okay, there's no issues to use it. So it doesn't have a fixed bytes. It depends on the variable length. Depend on variable length. Right? So these are the 4 types that we will use in our program. STR, string, collection of characters, string, strings, collection of characters. Is 14. With Shubham. So, where is Rohit? Piyush? Fine, ठीक है. Okay. No issues. Okay. So जब आप define करते हैं variables, ठीक है? So there's some rules to define the variable. We have some rules to define the variables. आपको इन रूल के थ्रू ही वेरिएबल्स को यूज करना पड़ता है, आप अलग से कोई डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे कि द फर्स्ट रूल सेज दैट वेरिएबल नेम should not start with number. वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स if it is right 1 2 3 x is equal to 4 5, it is not possible because the variable name is start with the number. तो ये गलत है, ये wrong representation है. Variable name should not be a कीवर्ड. वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आपको पता है कि पाइथन के अंदर प्रिंट इज अ कीवर्ड, है ना? आप प्रिंट को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं. थर्ड वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद द कैनॉट कंटेन द स्पेस. वेरिएबल नेम कैनॉट कंटेन स्पेसेस. वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, विच मीन्स अगर हमारे पास वेरिएबल है एम्प्लॉय अंडरस्कोर स्पेस नेम, तो अभी ये क्या होगा, अभी ये आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत देगा. बिकॉज ये क्या सोचेगा इंटरप्रेटर कि ये दो वेरिएबल्स हैं, है ना?
फिर भी यू वांट टू डिफरेंशिएट तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो, लेकिन वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये तीन रूल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे व्हेन यू डिफाइन द वेरिएबल, राइट। चलो अब डिफाइन करते हैं वेरिएबल नेम एंड दो को थ्रू करते हैं। सपोज दैट मुझे स्टोर करना है प्रोडक्ट को। आई हैव अ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी द 98908778, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट का नेम, लेट्स से आई हैव समथिंग कॉल्ड एप्पल 16। ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस, लेट्स से वी हैव समथिंग कॉल्ड 78,000 पॉइंट। प्रोडक्ट इन स्टॉक। तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए हैं, ये कंटेन कर रहा है इंटीजर, ये कंटेन कर रहा है स्ट्रिंग, ये कंटेन कर रहा है पॉइंट यानी कि फ्लोट, ये कंटेन कर रहा है ट्रू और फॉल्स यानी कि बूलियन। ट्रू का टी एंड फॉल्स का एफ शुड बी कैपिटल, बिकॉज पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं आपके, उनके अंदर जब आप यूज करोगे तो वहां पे हमेशा जिस केस में वो डिफाइंड है उसी केस में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। लाइकवाइज इफ आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट, सो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट में जा करके इस अपने पर्टिकुलर आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड रन करते ही आपको आईडी को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। प्रोडक्ट का नेम, सो क्या का नेम, ये आ गया प्रोडक्ट का प्राइस और यहाँ का प्रोडक्ट का स्टॉक। ऑल द वैल्यूज आर प्रिंटेड समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अगर इन केस यहाँ पे डिफाइन किया आपने आई इन आप कैपिटल केस एंड यू आर डिफाइनिंग इन अ स्मॉल केस, तो इट विल से दैट इट इज नॉट डिफाइंड, विल सी दैट। उसका रीजन ये है कि जिस केस में डिफाइन करोगे उसी केस में यूज भी करना पड़ेगा। इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसी भी कोड को चेक करते हैं कैसे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर उनको कोई भी मिसमैच दिखा, इट विल से दैट इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो आप डिक्लेरेशन करोगे तो ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, अपर केस वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो आप कर रहे हैं वो क्या है, वो आपने केवल वैल्यू को डिफाइन किया और यूज किया, है ना। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड यूज करना है, कॉल्ड एज कॉमा। कॉमा क्या करता है, कनकाटिनेट करता है, कनकाटिनेट स्ट्रिंग वैल्यूज विद वेरिएबल। along with द सेम एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है इसके साथ में। क्या प्रिंट करना है, मुझे एक मैसेज थ्रो करना है कि ये चीज क्या है। सो मैं लिखा दी प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, कॉमा डिफाइन कर दिया। कॉमा क्या करेगा, कंबाइन करेगा इन दोनों वैल्यूज को, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस एंड प्राइस हैव स्टॉक। एग्जीक्यूट। अब ये अलोंग विद द वेरिएबल आपके वैल्यू को और आपके मैसेज दोनों को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करो। डिफाइन को वेरिएबल और यूज को। अगर आप देखो, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मार्कडाउन को इसमें कोड में लिखेंगे, कमेंट हो जाएगा। कमेंट क्या करता है, कमेंट आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर इग्नोर करता है। कमेंट होता है केवल एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या लिख रहे हो। इफ यू वांट टू मेक इट हेडिंग, हैश लगा करके मार्कडाउन कर दो तो हेडिंग बन जाएगी। रन कर लो। नॉर्मल काम करना है तो आप कोड में सेलेक्ट करना केवल।
यहाँ पे हैश लगाना जरूरी है? नहीं तो हैश तो लगा दें, आपको कमेंट करना हो या फिर हेडिंग कराना हो, अदरवाइज नहीं लगाते। ठीक है। ठीक है, कंकाटिनेट करो फटाफट जल्दी से। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, आपको टू नंबर्स का सम और एवरेज निकालना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको एक नंबर का स्क्वायर स्क्वायर एंड क्यूब निकालना है, दोनों एक साथ। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है। ट्रैक करो इन तीन बोर्ड्स पर जल्दी से फटाफट। क्या लिखा है? प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट का पी स्मॉल होना चाहिए, तो ये प्री डिफाइंड है। एक मिनट, एक नाम लिखा प्रीत। डबल कोट्स के बिना लिखना है, मैं डबल कोट्स में लिख दिया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? इधर आओ। आपने इसको ना, देखो इसको कोट्स के बिना लिखना है, कोट्स के बिना लिखना है, इसको वैल्यू को प्रिंट करना है तो। इधर आओ। डिफाइन क्या नहीं आता? और आईडी, आईडी देखो डी कैपिटल आ गया ना, ये स्मॉल में नीचे कैपिटल कर दिया है आपने, ये गलती कर दी ना। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। हो गया। फ्रॉड आईडी, फ्रॉड आईडी। पहले इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो।
वगैरह ये ऐड हो गया। अब इसको दोबारा रन करो। समझ गए? सर्वर बंद कर दिया। इसको ओपन रखना ना, अदरवाइज चलेगा। कर्नल तो ये स्टार्ट करता हूँ ना, दिक्कत है। सम ऐसे नहीं आएगा। सम विदाउट कोट्स आएगा। वेरिएबल नेम कोट्स के बिना ही काम करता है। इसको ना कट मत करना, बस इसको ये चलने देना, सर्वर है ये। हो गया? ये प्रोग्राम कर लिया आपने? सम ऑफ टू नंबर्स का सम करने के लिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे वी वांट अ नंबर, सो नंबर वन वी हैव सम वैल्यू, नंबर टू वी हैव सम वैल्यूज, सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू। प्रिंट करेंगे सम की वैल्यू, सम इक्वल्स टू सम, एंड एवरेज भी निकालेंगे, सो एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाई टू। ठीक है? सो एवरेज एंड एवरेज एग्जीक्यूट, सम आया 101 एंड एवरेज आया 50.5। कैसे? वो भी आगे आएंगे, अभी तो नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं। क्या सम वाला में है? इसमें फंक्शन है, सम वाला है। अगर नॉर्मल सम लिखोगे तो फंक्शन आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है, इसको यूज नहीं करना, बाद में करेंगे, इसको इन लिस्ट में यूज करेंगे। ठीक है? अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो यू नीड ओनली वन वेरिएबल, दैट इज द ओनली नम। सो नंबर को डिफाइन किया, लाइक मैंने 12 डिफाइन कर दिया। ठीक है? अब मुझे स्क्वायर निकालना है, सो स्क्वायर के लिए क्या करूंगा मैं? नम मल्टीप्लाई नम कर सकता हूँ, एक तरीका ये भी है। या फिर नम मल्टीप्लाई बाय टू कर सकते हो, ये भी आपका स्क्वायर निकाल कर देगा आपको। ठीक है? या फिर आप कर सकते हो क्यूब, सम मल्टीप्लाई बाय इसको थ्री कर दो, तो ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है? सो स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर, और क्यूब निकाल लो, क्यूब एंड क्यूब, गिव यू द परफेक्ट आंसर। ठीक है? एंड इफ यू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को पता ही है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके लिए आपको कितने चाहिए? तीन वेरिएबल चाहिए हमको। पहला कौन सा चाहिए? द फर्स्ट वेरिएबल इज अ अमाउंट। अमाउंट लेट्स से 3,40,000। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम टेकिंग लाइक 6.8, and time I'm taking like 12.0. Okay? Simple interest is equals to amount
मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। प्रिंट डबल कोट्स में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉमा सिंपल इंटरेस्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आप करो और एक प्रोग्राम और करो, आप एक स्पीड एंटर करो, स्पीड इन किलोमीटर्स एंड कन्वर्ट करो उसको मीटर में। राइट, स्पीड इन किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, ट्राई टू। अच्छा, नहीं, इट इज लाइक डिवाइड बाई 1000। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, नॉर्मल कर रहे हैं।
नहीं नहीं, अपने आप कर लेता है वो। या फिर एक बार इसको ट्राई करके देख लो। ये होता है डिवाइड बाय 100, ऐसा सेम आएगा। हाँ। पहले वही करेगा, आप डिफरेंशिएट कर लेना, डिवाइड कर लेना। ठीक है। सो वी हैव स्पीड, स्पीड इन आई हैव लाइक 5.0 किलोमीटर्स, और मीटर इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1000। प्रिंट कर लेते हैं। स्पीड is equals to, टाइप हियर द मीटर ऐसे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं। अभी तो हम डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्टली कि ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है, बूल है, राइट। बट हाउ द सिस्टम अंडरस्टैंड दैट दी ये आपका इंटीजर वेरिएबल है, लाइक हाउ कैन आई शो यू दैट दिस वेरिएबल इज बेसिकली बिलोंग्स टू इंटीजर। हेलो, कौन? हाँ तो आप आ सकते हो इस बार, आपको वीकेंड ज्वाइन करना है ना। हाँ तो एक काम करते हैं, आपको कल से आपको 9:30 में ज्वाइन कराना और मुझे वो पिन कर दो इस। हाँ 9:30 सुबह। आप मुझे टेलीग्राम से मुझे हाई लिख के इसी नंबर पे, और अपना ड्यू कैट का जो होता है ना, क्या कहते हैं अपना आईडी कार्ड, वो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दो, वो उसी में कर देना। ठीक है। चलो। सो टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वैल्यू, टू define the type of the data, we have a type function। एक टाइप नाम का फंक्शन होता है जो डिफाइन करता है कि हम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। अभी ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है सारी के सारी, मुझे इनके टाइप्स को प्रिंट करना है। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं प्रिंट लिख करके या टाइप लिख करके एंड यहाँ पे डाल दूंगा प्रोडक्ट की आईडी। सो प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड स्टॉक। खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आईडी इंटीजर में है, वर्ड का नेम स्ट्रिंग में है, प्राइस फ्लोट में है, और स्टॉक आपका क्या है, बूलियन है। ठीक है। किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप चेक करना है तो एक टाइप नाम का फंक्शन कॉल करना है एंड पास द वेरिएबल नेम। सो ये उसके टाइप को प्रॉपरली प्रिंट कर देगा। जितने भी टाइप डेटा टाइप्स होते हैं वो सब क्या है, वो सब एक क्लास है। ठीक है। राइट। नाउ अब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल वैल्यूज कैन बी डिफाइन बाय टू वेज। तो वेरिएबल की वैल्यू को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है फिक्स्ड वैल्यू जो आपने अब तक करी है। फिक्स में आपने क्या लिखा था, अभी आपने लिखा था एक्स इज इक्वल टू समथिंग, राइट। और एक होता है एक्सेप्ट करना बाय यूजर। उसके लिए हम अब इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज करें। प्रिंट हमारा हो चुका, हम इनपुट पे आएंगे। ठीक है ना। जब हम एप्लीकेशन किसी यूजर के लिए डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो उस केस में आपको वैल्यू वो बंदा एंटर करवाएगा और आप उसको प्रोसेस करोगे। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट बाय यूजर। फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास अभी वेरिएबल था, तो फिक्स वैल्यू को निकाल देंगे। फिक्स वेरिएबल
और इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इस बार वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे एंड बोलेंगे एंटर दी आईडी, एंटर नेम। सो आईडी के बाद बंदा नेम एंटर करेगा, फिर एंटर करेगा वो उसका प्राइस, फिर एंटर करेगा अवेलेबिलिटी, अवेल है या नहीं है। ठीक है, रन करते हैं तो ये वापस से इनपुट लेना चाह रहा है। ठीक है, आपने आईडी एंटर कर दी 3990, फिर का नेम एंटर किया, आपने बोला बॉटल, एंड प्राइस आपने बोला 78 रुपीज 0। तो आपने बोला अवेलेबिलिटी, आपने बोला ट्रू अवेलेबल है, ऑल द वैल्यूज आर प्रिंटेड। तो जो आप दोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। बट दिस टाइम यू आर गिविंग इनपुट टू द यूजर, आप जो दे रहे हो वही वैल्यू उसको रिटर्न करके मिल रही है। यहाँ पे वैल्यू को भी फिक्स नहीं करना होता, फिक्स मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज, बट हमें वैल्यू को चेंज करना है ना, बिकॉज यू आर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द यूजर। फॉर दिस रीजन हम क्या करते हैं, इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अब देखो, अगर मैं अभी मैं टाइप यूज किया था तो टाइप में क्या आ रहा था, इंट कैर फ्लॉट सब कुछ आ रहा था। बट दिस टाइम अगर मैं टाइप को यूज करूंगा लेट्स से, तो ये क्या देगा मुझे, एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर, जिसका मतलब क्या है, व्हेन द वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द यूजर इनपुट इट ऑलवेज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। उसका रीजन ये है कि रन टाइम पे यूजर क्या वैल्यू एंटर करेगा हमें नहीं पता। तो आपको एक ऐसा टैब चाहिए जो किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, दैट इज स्ट्रिंग। बिकॉज स्ट्रिंग में बाइट्स नहीं होते, तो किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर लेगा, चाहे वो इंट हो, चाहे कैर हो, चाहे फ्लॉट हो, चाहे डबल हो, चाहे बूल हो, है ना। तो बीइंग अ यूजर हमें नहीं पता कि जो यूजर हमारे हमारे फॉर्म को यूज कर रहा है या इनपुट को यूज कर रहा है वो किस टाइप की वैल्यू को डालेगा, एंटर कराएगा। तो इस केस के लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है आपका, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में ड्रॉबैक क्या है, फाइन अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग प्रिंट करें तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन व्हेन यू विल डू कैलकुलेशन, सपोज दैट आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, आप दो नंबर का सम निकाल रहे हो, और सम करते वक्त आपने इसको इनपुट ले लिया और कहा एंटर दी नंबर, आप एंटर करवाइए, और आपने एक और नंबर एंटर करवाया, और आपने यहां से स्क्वायर निकाला, रन किया आपने, 1234 आंसर क्या आ रहा है, 1234। वाई, बिकॉज दो स्ट्रिंग को आप सम नहीं कर सकते, आप उसको कंकाटनेट कर सकते हो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू एस टी आर है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो इन बैकग्राउंड द वैल्यू इज गोइंग लाइक दिस, 12 + 34 इज 1234, वैल्यू ऐसे वहां जा रही है, और वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, सम नहीं कर पा रहा, क्यों, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑन स्ट्रिंग फॉर्मेट। एंड देन क्या करोगे, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। इनपुट लिया आपने स्ट्रिंग में, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इंटीजर में, ताकि वो उसका सम कर पाए। फॉर दैट बाय डिफॉल्ट all values are in string format. So for calculation, you need to do casting. Casting is the process of converting one data type to another data type. ठीक है, the casting functions are, तो पहला कास्टिंग फंक्शन होता है आपका इंटीजर, दूसरा कास्टिंग फंक्शन है आपका फ्लोट, तीसरा कास्टिंग फंक्शन है आपका बूलियन, और द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ एस टी आर। तो ये सारे कास्टिंग फंक्शंस हैं आपके।
ठीक है। अगर इसी केस में आप वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं, फिर आपने इस पूरे को कास्ट कर दिया इंटीजर में, नाउ इट विल वर्क फाइन। तो जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, कुछ भी करो, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपेयर भी कर रहे हो, तब भी क्या करना पड़ेगा आपको, कास्ट करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, जब आप कंपेयर करोगे तो देखो, केवल आप सम के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आप दो स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एंड आप इसको कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। अभी तो ये नॉर्मली एक्स का वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो हर स्टेटमेंट में पहला स्टेप क्या होगा, इनपुट लेना, दूसरा स्टेप क्या होगा, उसको टाइप कास्ट करना। ठीक है। हाँ जी। हम्म हम्म। कहाँ पे डिफाइन किया? हाँ, स्ट्रिंग भी है। मैं समटाइम क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद अब आपको ये चाहिए, आपको जो वैल्यू चाहिए ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। या फिर समटाइम क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है, वो फंक्शन ओनली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, और आपको वहां पे चाहते हुए भी आपको वहां पे इंट डालना पड़ रहा है। अब आप चाहते हो कि इंट भी हो। जैसे देखो, एक फंक्शन है ओपन नाम का, इस फंक्शन में वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में आती है। अब आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल पास करना है, तो आप क्या करोगे, पहले आपने इसमें सपोज आपने डाल दिया स्ट्रिंग हेलो डाल दिया आपने, क्या क्या करोगे, कॉमा देके str लेके आपने यहाँ पे कोई इंटीजर पास कर दिया। तो ये डिफाइन तो एज अ इंटीजर बट ट्रीट एज अ स्ट्रिंग हो। डिफाइन करो उसको, जल्दी से फटाफट करो। हम्म। दिखाओ इधर आओ। हाँ, होता चार ही पे लगा होता, प्रिंट में एक कुल्ड नहीं आता। एसक्यूएल का बैच वीकेंड पे स्टार्ट हो रहा है? नहीं, वीकेंड पे तो नहीं है, स्टार्ट होने वाला भी। ये देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक बार चेक चेक करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई वेरी बैच है for यूई का। नहीं, अभी नहीं है, अभी होगा, स्टार्ट होगा, बताऊंगा तेरे को मैं, एक बजे होगा स्टार्ट, बट उसमें टाइम लगेगा। टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, टपल खड़ा हो गया। स्पीड किलोमीटर 100, स्पीड स्पीड किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, कैसे होता है? समय से देता रहेगा वो। वैसा इशू है ना, कॉलेबल दिखाया तो कानल को रीच करवा लेना एक बारी बस।